चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि रुके हुए पानी को कभी समंदर नहीं मिलता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच अगर आपके मन में कभी कोई हार मानने वाले या गिव अप करने का विचार आ जाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो आज की ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना। दूर किसी जंगल में दो मेंढक रहा करते थे। दोनों ही आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। उसमें से एक थोड़ा मोटा था तो दूसरा पतला, लेकिन इसका उसकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों ही हमेशा कुछ न कुछ क्रेजी और इंटरेस्टिंग सी चीजें करने में अपना समय बिताते थे और ऐसा करते हुए उन्हें काफी मजा भी आता था। दोनों अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे थे। एक दिन वे दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते गांव में एक किसान के खेत पर पहुंच जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ही अचानक से किसान एक बाल्टी लेकर आता है और उसे वहां रख देता है। अब दोनों के मन में यह इच्छा होती है कि आखिर किसान ने उस बाल्टी में क्या रखा है, क्योंकि जो बाल्टी रखी होती है वो थोड़ी साइज में बड़ी होती है, जिस कारण से वे दोनों उसके अंदर क्या है ये नहीं जान पा रहे थे। इसी कारण दोनों ने ही उस बाल्टी में बिना टाइम गवाए छलांग लगा देते हैं। लेकिन दोनों की किस्मत खराब। क्यों? क्योंकि जो बाल्टी है वो दूध से भरी पड़ी थी। अब दोनों की हालत खराब। कूद तो गए एक्साइटमेंट में, लेकिन अब बाहर कैसे निकले ये दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बाल्टी का किनारा था वो बहुत ही स्लिपरी टाइप का था, जिससे कि वे दोनों बार बार वापस उसके अंदर ही फिसल रहे थे। दोनों के पास अब तैरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों तैरते गए, लेकिन फिर भी बाहर ना आ सके। 1 घंटा बीत गया। तब जो थोड़ा मोटा मेंढक था वो अपने दोस्त से कहता है, देखो भाई, अब कोई फायदा नहीं है। हम कब तक आखिर ऐसे ही तैरते रहेंगे? हम सच में थोड़ी देर में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। अब कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं तो गिव अप कर रहा हूं। कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा और ना ही हम कोई तितली बनकर उनकी तरह आसमान में उड़ सकते हैं। हम डूब जाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन उसका दोस्त कहता है, जरा रुको दोस्त, तैरते रहो, कोई ना कोई तो आकर हमें बचा ही लेगा। आखिर किसी ना किसी की नजर तो हम पे पड़ेगी ना। इसलिए हमें इतना जल्दी गिव अप तो नहीं करना चाहिए। हम ना ही डूबेंगे और ना ही मरेंगे। और फिर दोनों कई घंटों तक और तैरते रहे, लेकिन अब सूर्यास्त होने को था। जो मोटा मेंढक होता है वो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं और ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता हूं और अब मेरी हिम्मत भी नहीं बची है, इसलिए अब वैसे भी कोई फायदा नहीं है, हम वाकई में डूब जाएंगे, मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूं। और फिर वो तैरना बंद कर देता है और वो आखिरकार उस दूध में डूबकर मर जाता है। अब जो पतला वाला मेंढक था वो ये सब देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाता है और बहुत ही दुखी होता है अपने बचपन के साथी को इस तरह से खो देने पर, और वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है। लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता है और वो अब पहले से भी तेज तैरने लग जाता है। उस पेन को सहन करते हुए भी तैरता जाता है कि अचानक से आधी रात को वो नोटिस करता है कि उसने इस तरह से दूध को मक्खन में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वो कई घंटों से लगातार तैरता ही जा रहा था। इस तरह जब मक्खन बना तो फाइनली वो उस बाल्टी से कूदकर बाहर आ गया। वो खुशी से झूम उठा और वापस अपनी जगह को लौटने लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने कर दिखाया और अब वो जिंदा है। लेकिन इसके साथ ही उसे काफी अफसोस भी होता है कि उसने अपने सबसे प्यारे बचपन के साथी को हमेशा के लिए खो दिया। वो जानता था कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका, क्योंकि उसके दोस्त ने पहले ही गिव अप कर दिया था। तो देखा आपने, हम तब तक नहीं हारते जब तक कि हम गिव अप ना कर दें। कुछ टाइम बाद उसने शादी की और फिर जब उसके बच्चे हुए तो उसने अपने बच्चों का नाम भी अपने प्यारे दोस्त उस मोटे मेंढक के नाम से रखा, ताकि उसकी यादों को वो हमेशा संजो कर रख सके, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था। और हर रात को वह अपने बच्चों को अपने दोस्त की ये कहानी सुनाता था कि कैसे उसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया था, ताकि उनके बच्चे भी उस कहानी से प्रेरणा ले सके कि हमें लाइफ में
चाहे कैसी भी टफ कंडीशन क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। देखो दोस्तों, ये जीवन ना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको भी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग और स्मार्ट रहने की जरूरत है। इसलिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देते रहो कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप खुश हो, और कभी भी इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।